आसक्ति का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी की शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्ति का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूँ, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्ति। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी आसक्ति। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मान, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची, बाबा मारी पतंग ऊंची। आगे वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने पूछा, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से मैं विवाह कर लूं, आसक्ति से मैं विवाह कर लूं, इससे विवाह करने का फल क्या है? तो कहा वीरणी में आसक्ति में वो बल है कि आसक्ति जब हाथ में जल लेकर केवल अपने गर्भाशय से जो संतान उत्पन्न हो उस पर मात्र जल का छींटा भी दे दे तो जितने जल के छींटे पड़ते हैं उतने संतान को वो प्रकट कर सकती है। इतना तप का बल उस आसक्ति के अंतर्गत है। दक्ष प्रजापति की 2 धर्म पत्नियां थी, वीरणी और प्रसूति। एक वीरणी है, एक प्रसूति है। दो है। महाराज जब जिस गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ माता को आपने घर में रखा है, जिस गौ माता की सेवा आप कर रहे हो, और मान लो उस गौ माता के संतान होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आसक्ति का स्मरण किया जाता है, तब भी आसक्ति का स्मरण किया जाता है। जो गाय गर्भ से नहीं होती है, जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत बार इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तो भी गाय का गर्भ नहीं ठहरता, तो भी आसक्ति का स्मरण किया जाता। ये आसक्ति कोई साधारण नहीं है। स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ये एक औषधि का कार्य करती है। ये वीरणी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी, ये नारी के लिए औषधि का मूल है। ये वीरणी या सब नारियों आसक्ति कहा। राजा वीरण की, ये प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से तुम विवाह कर लो, आसक्ति से तुम विवाह कर लो। दक्ष प्रजापति ने हाँ कर दी, विवाह की तैयारी हुई।
वीरणी के साथ विवाह भी हो गया, आसक्नी के साथ विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति होना प्रारंभ हुआ और महाराज वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ और धीरे धीरे फिर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 59 नंबर की कन्या उसके गर्भ से प्रकट हो गई थी और 60वीं कन्या को जब आना था तो वीरणी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान सूर्य की आराधना करी, माँ दुर्गा की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, भगवान श्री गणेश की आराधना करी। ये शिव पंचायत की आराधना में जब वीरणी डूब गई, वीरणी जब डूबी है शिव की आराधना में, दुर्गा की आराधना में, गणेश की आराधना में, भगवान विष्णु की आराधना में, सूर्य की आराधना में, ये शिव पंचायत है। इस शिव पंचायत की आराधना में जैसे वीरणी डूबी और जब डूबती जाए, आसक्नी डूबती जाए, भगवान की संकीर्तन भजन में डूबती जाए, तब दक्ष प्रजापति भी उनके साथ तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। मां दुर्गा ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, भगवान देवादिदेव महादेव के कहने पर मां दुर्गा ने आकर पूछ लिया, शिवा ने आकर पूछ लिया और मां शिवा ने आकर जब पूछा, मां दुर्गा ने आकर पूछा, आसक्नी दक्ष प्रजापति तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आखिर चाहती क्या है, क्या चाहते हो? कहा हम कुछ नहीं मां, बस आपके जैसी एक कन्या और प्रकट हो जाए। तब आसक्नी के गर्भ में स्वयं मां दुर्गा ने कहा, कहां मैं कन्या ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं आसक्नी वीरणी तेरे गर्भ में, दक्ष प्रजापति तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मैं स्वयं आकर विराजमान होंगी। जब आसक्नी ने तप कर कर माता से वर प्राप्त कर लिया, दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने रोक लिया और ब्रह्मा जी ने रोक कर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हें एक विवाह और करना है और वो विवाह मनु शत्रुपा की कन्या प्रसूति के साथ करना है। दक्ष प्रजापति ने एक विवाह माता प्रसूति के साथ करा। प्रसूति जो 9 वर्ष की अवस्था से भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, तब साधना में डूबी रहती थी, वो प्रसूति इतनी भगवान की आराधना में डूबी रहती थी। जब देखा वीरणी ने प्रसूति को, कि प्रसूति को जब देखा तो इसके गर्भ से भी संतानों के जन्म हुए, इसके गर्भ से भी संतान हुए। 60 बेटियों का जन्म वीरणी के गर्भ से हुआ। 24 बेटियों का जन्म प्रसूति माता के गर्भ से हुआ। अब एक बेटी जो वीरणी के गर्भ में है, प्रसूति के गर्भ में है, वीरणी के गर्भ में है, आसक्नी के गर्भ में है और प्रसूति ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ऐसा तप, ऐसी साधना करी, ऐसी साधना करी कि वीरणी का मन हो गया कि मेरे गर्भ में जो माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा, माँ शिवा मेरे गर्भ में आ रही है, वो इस प्रसूति के गर्भ में विराजमान हो। आपस में स्नेह बहुत था और आधा गर्भ माता प्रसूति का जो कुछ महीने थे वो आसक्नी के गर्भ में रहे और कुछ महीने माता प्रसूति के गर्भ में रहे। तब माता प्रसूति के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया उसका नाम सती हुआ, तब उसका नाम सती प्रकट।